सभी साधक साधिकाओं को जय मां काली। चलिए भक्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के लिए उपस्थित हुए हैं आप सभी के बीच। सिद्धियां, पिछले जन्म की सिद्धियां इस जन्म में कैसे मिलती है, आज उस विषय के बारे में आप सभी को जानकारी देंगे मां के मदद से। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, जो जानकारी होना जरूरी है। देखिए, जो पिछले जन्म से मां काली के बारे में बताऊं, जो मां काली की साधना करते आए हैं उनके बारे में है ये। जहां तक मां ने मुझे बताया मैं आप सभी को बता रही हूं। जैसे मां काली की आराधना पिछले जन्म से करते हुए आए हैं, पिछले जन्म से जो मां काली के ही सेवक रहे हों, उनको इस जन्म में कैसे मिलता है। देखिए, जब पिछले जन्म में साधक साधिकाओं जो पति पत्नी होते हैं, जो मां के सेवा में, मां के चरणों में विलीन हो जाते हैं, समय आने पे मां के लोक में चले जाते हैं और मां का सेवक सेविकाएं बन के रहते हैं, जो जन्म मरण की चक्रव्यूह से मुक्त हो जाते हैं। तो जब किसी कारण से उनको फिर जन्म होता है, जिसको कहते हैं पूर्ण जन्म होता है, उनका बहुत इच्छा होती है फिर मनुष्य जीवन जीने की, कि मनुष्य, क्योंकि वहां जो योगिनियां हैं, मां के सेवक सेविकाएं हैं, वो इस जन्म को सब चीज देखती हैं क्या होता है। जब उन पति पत्नी के बीच में इच्छाएं होती है जो मां के चरणों में जा चुकी होती हैं, फिर मां के आगे बहुत रिक्वेस्ट विनती करती है, हे मां, मुझे मनुष्य जीवन में जाना है, सुख मनुष्य जीवन का लेना है। बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मां तो मां है, मां तो पिघल जाती है। फिर मां उन दंपत जोड़ा को नीचे धरती लोक पे भी भेजती है। हाँ, धरती लोक पे आने के पहले कुछ वचन होते हैं जो माता काली लेती हैं अपने बच्चों से। धरती लोक पे आने के पहले जो मां के सेवक रहते हैं, जिनको धरती लोक पे दोबारा भी जन्म लेके आना पड़ता है, मां वचन लेती है कि आप धरती लोक पे जा रहे हो तो आपके पास शक्तियां नहीं होगी, धन नहीं होगा, तुमको अपने संघर्ष से आगे बढ़ना होगा। ये सब बहुत सारी चीजें वचन होती है, जो जब धरती लोक पे आते हैं तो बहुत सुख सुविधा उनके जीवन में नहीं होता है। मां होती है, उस जन्म में भी होती है और इस जन्म में भी होती है। जैसे आप धरती लोक पे प्रवेश करते हैं तो इस जन्म में मां आपको ज्ञात नहीं होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि मां एक साया बन के रहती है अपने बच्चों के साथ। तो दंपति जोड़ा जो पिछले जन्म में औरत होती है, वो इस जन्म में भी वो औरत बन के आएगी, आपकी पत्नी। आज आप जो पिछले जन्म में उनके पति होंगे तो आप इस जन्म में भी उनके पति बन के आएंगे। फिर इस जन्म में आप लोगों को पता नहीं होता है, उम्र बीत जाती है, आप कहाँ जन्म लिए, आपकी पत्नी ऐसे जगह भी जन्म ली होगी जिस गांव के बारे में कभी आप जाने भी नहीं होंगे। ना पत्नी को ज्ञात होगा ना पति को ज्ञात होगा, जवान हो गए। हाँ, एक चीज, माँ बाप के कारण या किसी भी कारण, किसी व्यवस्था के कारण आपके दूसरे जगह शादी भी आती है ना, आप किसी भी धर्म में जन्म लीजिए, उसे माँ को नहीं, धर्म जात का ये माँ को नहीं है। माँ लक्ष्मी घर घर जाती हैं तो माँ क्या धर्म देखती है? नहीं ना। माँ काली भी, माँ धर्म जात पात को मानने वालों को माँ को सख्त नफरत है। तो इस जन्म में भलवे से आपकी पत्नी की कहीं घर के दबाव के कारण कहीं शादी हो गई हो और आपके पति की शादी कहीं और हो गई हो, भलवे से शादी हो गई है, जिसकी मां ने रचना की है ना, जोड़ी बनाई है ना, तो वो शादी संपूर्ण नहीं होता है। किसी न किसी कारण से आपकी शादी टूट जाती है, छूट जाती है, दोनों पति पत्नी की शादी नहीं टिकती है कहीं भी। फिर आप लोग घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं कि किसी न किसी कारण से आप लोगों की मुलाकात होती है, जो आप लोगों को नहीं पता चलता है कि हम लोग पिछले कर्म के चीजें हैं। फिर आप लोग किसी कारण से नजदीक आते हैं, रहते हैं,
लड़की किसी और धर्म में, लड़का किसी और धर्म में, फिर भी आप लोग मिल जाते हैं, क्योंकि आप लोग धर्म जात को नहीं मानते हैं, बस प्यार हो जाता है। इतना प्यार होता है, इतना प्यार होता है वो दंपति, क्योंकि पिछले जन्म के प्यार होते हैं, इस जन्म की नहीं। ऐसे कहते हैं ना, जैसे जुड़ जाते हो ना, लगता ही नहीं है कि आप एक दूसरे के बिना रह सकते हो। शायद इतना प्यार होता है कि आप लोग कभी मान नहीं सकते हो कि कभी कोई इतना प्यार किया होगा इस जन्म में। इतना प्यार होता है। फिर आप लोगों की जोड़ी चलती रहती है, घर गृहस्थी होती है, बाल बच्चे होते हैं, जो भी होता है। माँ तो साथ साथ चलती है। माँ बार बार आप लोगों को संकेत भी देती है। बाकी आप लोग कहते हैं ना माँ के मूर्ख बच्चे, तो माँ संकेत देती है। बाकी हम लोग जो होते हैं ना, वो मनुष्य जीवन में नहीं समझ पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो सोचते हैं छोड़ो। बाकी हाँ, एक ऐसा समय आता है, ना आप कोई तप कर रहे होंगे, ना कोई मंत्र का साधना कर रहे होंगे, साधारण पूजा पाठ कर रहे होंगे, जैसे घर में आजकल नियम धूपबत्ती जलाया और हो गया। बट कुछ ऐसे चीजें होती है, जैसे नवरात्रि होगी, दिवाली हो गई, और चीजें हो गई। कुछ ऐसा समय आता है जब आप माँ एक बार दिखती है पूरा संपूर्ण रूप से, एकदम कहते हैं ना संपूर्ण रूप से माँ आप लोगों को दर्शन देती है। तब आप लोग समझते हो कि हाँ हाँ, पिछले जन्म के मेरे कर्म थे जो इस जन्म में माँ बिगड़ तप के, क्योंकि आपको पिछले कर्म के तप होते हैं, इस जन्म के नहीं। तब माँ एक बार आप लोगों को याद दिलाती है कि हाँ, तब बच्चों को याद आता है, अच्छा तो माँ तो मेरे पिछले जन्म की थी, इस जन्म में भी माँ है। फिर माँ की तरफ धीरे 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 बच्चे खिंचने लगते हैं, माँ की साधना में जाते हैं। इस जन्म में भी माँ की साधना करनी पड़ती है। जितना कठोर तप आपने उस जन्म में किया है, इस जन्म में भी करनी पड़ती है। वो परीक्षाएं देनी पड़ती है। जब आप लोग माँ के तरफ बढ़ने चल जाते हैं, तो लगता है कि माँ के बिना तो कुछ नहीं, तो जीवन में कुछ नहीं। माँ परीक्षा लेती है, समय समय पे लेती है, बाकी आप लोगों को पता नहीं चलता है। जैसे जैसे माँ के नजदीक आप बढ़ते जाएंगे, मतलब ये कहेंगे माँ कहे उठो तो उठोगे, माँ कहेगी बैठो बैठो, तब फिर एक समय ऐसा आता है, माँ मनुष्य जीवन में आपके साधना के दौरान माँ फिर एक वचन लेती है, जो कि आपको देना पड़ता है। माँ एक वचन लेती है अपने बच्चों की परीक्षा, जो कहते हैं ना परीक्षा पार करनी पड़ती है। बच्चा तो वचन दे देता है और देना पड़ता है, फिर वचन देना पड़ता है। माँ ये कहती है कि ऐसे ही प्यार करते रहोगे चाहे कुछ भी हो जाए। बच्चा अपनी माता को वचन दे देता है। वचन माँ ये तो बोलती है कुछ भी हो जाए, कुछ भी मतलब कुछ भी, इसे कहते हैं तो परीक्षा, जो कि हम मनुष्य नहीं समझता है इस चीज को। माँ इस जन्म में भी वचन लेती है। जब कुछ दिन माँ की आराधना करते करते हो जाता है, तो माँ वचन लेती है, अब भक्तों को देना पड़ता है। तब वो सब चीजें झेलनी पड़ती है जो वचन के अनुसार होता है। चाहे कुछ भी जीवन में कुछ भी हो जाए, राजा से रंग हो जाए, राजा से कहते हैं ना भिखारी, तो आपको वचन निभाना पड़ता है। माँ सिर्फ ये देखती है कि मेरा भक्त कितना चल सकता है। वचन मतलब ये होता है कुछ भी लाइफ में तुम्हारे भक्तों कुछ भी हो जाए, माँ के वचन का लाज रखना चाहिए, माँ का वचन नहीं तोड़ना चाहिए। चाहे आपके मृत्यु के सैया पे भी लेटे हुए हैं ना, तब और माँ के साधना में आप लोग हैं, तो माँ पे भरोसा रखिए। वचन में यही होता है कि माँ सब देखती है। वचन कौन भक्त भाग के जाता है, कौन भक्त टिकता है माँ का दामन थाम के। तो ये रही छोटा सा अपडेट, आप सभी को समझ में आ गए। ऐसे माँ के जो भक्त पिछले जन्म के पिछले 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 कई जन्म से माँ का सेवक होते हैं, जो धरती लोक के किसी कारण से माँ जिद कहो उनके बच्चों की क्या कहो, जो इस जन्म में आता है, उनको बगैर तप के बगैर कोई पूजा पाठ के माँ की एक बार दर्शन जरूर होता है।
जो उस समय सब पूरा ज्ञात हो जाता है भक्त को कि मैं पिछले जन्म में माँ का सेवा था, इस जन्म में भी है। बाकी हाँ, इस जन्म में भी उनको तप करना पड़ता है, साधना ये करनी पड़ती है, जितना कठोर तप उसने उस जन्म में किया था इस जन्म में भी करनी पड़ती है, तब जाके भक्त निखरता है। फिर माँ के चरणों में, फिर माँ उंगली थामे थामे अपने बच्चों को जब मृत्यु लोग प्राप्त हो जाते हैं तो माँ लेके जाती है अपने साथ। फिर माँ का सेवा सेविकाएं बनते हैं, माँ के गणों में शामिल हो जाते हैं। फिर किसी कारण से बेबस जब उनको मन करता है मृत्यु धरती लोक पे आने की, फिर आते हैं, फिर माँ के ही भक्ति भाव करते हैं वो। इसीलिए कहते हैं माँ, इस जन्म में माँ की सिद्धियाँ कैसे मिल गई आसानी से, कैसे नहीं मिली। बहुत सारे भक्तों के सवाल होता है कि आप माँ की सिद्धियाँ कैसे, क्योंकि हाँ माँ दिखती है, सिद्धियों के समय भी जब माँ का साधना करते हो तो माँ दिखती है, सब कुछ दिखती है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि माँ परीक्षा ले रही है, ऐसे माँ रहती है। क्योंकि माँ परीक्षा लेती है, कठोर परीक्षा लेती है जिसकी कोई अंत नहीं है, वो माँ ही अंत कर सकती है। ये था छोटा सा अपडेट। चलिए अब वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय माँ काली।